लगभग 500 मीटर दूर है हमारे घर से हमारे सब्जी के खेत। और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। पीछे मेरा दिखाई दे रहा है लौकी का झाल। चाल आयु रही गए ने माया ये मैं ले गई हूँ खेती गोबर की खाद यानी वर्मी कंपोस्ट। और यो लाई अब ये क्या मरा जाए जगह पर आज से खुटकुण में लगा लियो तब मैं साड़ पकड़ो ये वहीं चाहली बेर आ रही है। तो मित्रों ये मेरे खेत से आने से पहले इंतज़ार रहता है। और ये मैं ले आया सब्जी। देखो गाबे गाब में ले चाह रही खेत में गोबर भी डाला। और ये दिन की भाता दगाड़ी हो ये साग होले में तोरिया ले मिलाई जा लाई ले और गाब ले। तो ये होगी सब्जी और ये आई मेरी चाय। मैं जे मोनू हुणे ने आज तक गाब चाह दे लाए के साग है बेले लेलता हुणे वो चाची सुको सुक बड़ा तोरिया और गबे गाब न तू बोल भी होगा मेले भी लाग रहा आकड़ तो ये है और ये दगाड़ में अल्लाह ले देखो। तो मित्रों कल हमने ब्लॉग अपडेट नहीं कर पाए और किला बहुत सारे काम हरियान गाँव पहाड़न में पानी पीना फुर्सत न रहे। तो मुँह चाह भी हूँ ये बाद कमला बता लाखों कहने आ जाए कि दिनचर्या की 30 से की 12 से की तैयार से सुबह खा पी करके अब ललिता और चित्रा का ये चल रहा है प्यार मोहब्बत नहीं तो। मित्रों नमस्कार सुप्रभात रत्ते ठीक 8 बजे बढ़िया मौसम हो गाँव पहाड़न में। तो कई मित्र ने कि राय प्रतिक्रिया आ रही कि हरियाल दशा का दिन मनाई का दशा 2 अक्टूबर आग दिन से एक नवरात्रि बढ़ रहे तो दशा दिन हरियाल न काटी बेर 11 दिन हरियाल काटी और अजबेर 1 नौ तो बड़ 2 अक्टूबर आग दिन दशहरा मनाई जा। तो मित्रों पंचांग में ले यही बता रखो कि 2 अक्टूबर आग दिन 11 दिन और दशहरा मनाई जाल और उस दिन दशहरा मनाई जाल हरियाल काटी जाल। तो मित्रों आजुक दिनचर्या 26 सितंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायण शरद ऋतु असौज शुक्ल पक्षी असौज 10 गते और आज चतुर्थी तिथि भोली पंचमी नवरात्रि है जाल। हमार घर बटी समुण में मैया मंदिरा देवदार दिखिरोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो मित्रों बेल्ले मिनी ब्लॉग तो डालो हम लोग ने और ब्लॉग डालने का मन का फुर्सत बिल्कुल न भे बहुत काम रहो असोज लाग रहो पछिल का चाणे फुर्सत न रहे गाँव पहाड़न में। तो मित्रों आप लोग आजुक दिनचर्या आग दगाड़ बेल्ले ब्लॉग देखो और आजुक दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो। तो मित्रों हम लोग लागनो आपको शेष दिनचर्या में गुरबाछन बाद नो आप लोग देखो ब्लॉग 5:37 सुबह के और बाहर अभी उजाला नहीं हुआ। अभी इतना अंधेरा चल रहा है ये बंद कर देना। अभी लाइटें अब बंद हो रही है। तो मित्रों मुझे जाना है खेत में और मैं कर रहा हूँ उजाला होने का इंतज़ार। और इधर आग जली है ये गायें खा रही हैं घास। सुबह के 5:50 ये हुए हैं और मैं आ गया हूँ अपने ये धनिया के खेत में। तो मित्रों ये है धनिया का खेत और इससे पहले इसमें मिर्च थी हमारे पास। अब इसमें हो गया धनिया। तो पूरे खेत में और ऊपर साइड है तुरई। लगभग 500 मीटर दूर है हमारे घर से हमारे सब्जी के खेत। और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। पीछे मेरा दिखाई दे रहा है लौकी का झाल। मित्रों ये है अब तुरई का खेत। पहले भिंडी का खेत था ये। तो भिंडी के साथ साथ हमने इसमें लगा दी थी तुरई की बेल है। अब इसमें तुरई चल रही है देखिए और करेले चल रहे हैं।
ये अब सुबह के टाइम पे मुझे ज़्यादा कैमरा अगर दिखाते रहूँगा तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगा। ये देखिए, ये तुरई और इधर लाई। अब इस खेत में लाई भी चलने लगी देखो। तो अब मैं तुरई तोड़ता हूँ पहले, और ये है करेला। तो उसके ऊपर भी भिंडी का खेत है और उसमें भी लाई। अब लाई और मेथी। तो पहले इन खेतों में मिर्च, भिंडी, बरसात की सब सब्जियां रही। तो उसके बाद हमने ऐसा प्रबंधन किया कि इसमें लगातार हमें सब्जियां मिलते रहेंगी। तो अब इन खेतों में लाई तैयार हो गई, इधर तोरई तैयार हो रखी है, और इधर ये हमारा धनिए का खेत है और इसके ऊपर तोरई भी है। तो मित्रों ये सब, और इसके लिए मैंने ये तार बाड़ जो है इस तरीके का प्रबंधन किया है, जिससे इसमें शुगर, खासकर शुगर की रोकने के लिए तार बाड़ लगा रखा है। तो ये सब करते हुए इन खेतों को 3-4 खेतों में इस तरीके से प्रोटेक्शन करके और तार बाड़ करके, जहाँ पे तार बाड़ नहीं है तो वहाँ पे ऐसे नेट लगा करके, देखिए साइड में नेट भी लगा दी जहाँ जहाँ पे ये ज़रूरत है। तो इस तरीके से शुगर से हमने इसका रुकाव किया है, वरना ये सब ख़त्म कर देगा। तो ये नीचे ये गडेरी के खेत हैं, तो इसमें भी तार बाड़ किया है, घेर बाड़ किया है। इधर कांटेदार तार भी है और उसके साथ साथ हमने ये जाली भी लगा रखी है, ये देखिए। तो इसमें ये गडेरी है, गडेरी पिनालू का खेत है, और इसमें हमने कांटेदार ये कांटेदार तार लगा रखा है, तो शुगर इसके अंदर नहीं जाता है। तो मित्रों इन खेतों में तो, और ये हमारी गोभी, अब दिवाली के दरमियान गोभी भी हमारी निकल जाएगी। साइड में हमने लगा रखे हैं इसमें ये सूटे राजमा, तो ये खेत गोभी का है। तो मित्रों इस तरीके का प्रबंधन हम करते हैं। और उधर मैं अब कैमरा करता हूँ ऑफ, और उसके बाद 1 से 1.5 घंटा मुझे लगेगा सब्ज़ी तोड़ने में। तो मित्रों ये सब काम पूरे दिन भर में इसके पीछे लगे रहता हूँ। और अब मैं अभी से 1-1.5 घंटा कैमरा करता हूँ ऑफ। मैं पहले तोड़ता हूँ तुरई, और उसके बाद फिर तोड़ूँगा धनिया। तो इसके लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा, और यही सब हमारा कार्यक्रम रहता है। ये हमारे सब्जी के खेत हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां हम पैदा करते हैं। ये रहा मेरा टूल, दराती और कैरेट, और इसके लिए यहाँ पे एक है गेट। खेत में भी ये भिंडी अब ख़त्म होने वाली है, तो इसकी मैं दिन भर में खुदाई कर रहा हूँ इस खेत में। और आने वाले टाइम पे मैं इसमें लगा दूँगा मटर, तो ये मटर होंगे। और इसमें देखिए इधर हमारी मेथी उग गई है। अब लगातार इसको, तो मित्रों कई मित्र कहते हैं कि मेथी जो है उड़ जाती है ना, तो इतने में इसको चाहिए रोज़ पानी, नमी। तो ये मिर्च का खेत रहा, तो मिर्च के खेत के नीचे अभी भी मिर्च भी हो रही है, और इसके नीचे हमने मेथी बो दी। देखिए ये सब मेथी है, तो मिर्च के पौधे अभी चले हैं। और इससे आगे दिखाऊं आपको, तो ये भी मिर्च का खेत रहा, छग्गिया मिर्च का। तो इसमें अब लाई आ गई, देखो ये लाई के पौधे, लाई के पत्ते अब दिखने लग गए हैं। तो इसमें लाई भी होगी और साथ साथ मिर्च चलती रहेगी। और नीचे वाले खेत में देखो तुरई, ये सारी तुरई मैंने तोड़नी है अब। ये तुरैयाँ हैं और ये तुरैयाँ हैं, तो इसके नीचे लाई तैयार है खाने के लिए। देखिए अब धीरे धीरे लाई भी, ये और इधर करेले, ये जालों में करेले भी चल रहे हैं। पर भी ये तुरई की जाल है, इसमें से भी तुरई तोड़नी है, देखिए। और इधर घर से मैंने जो पानी जोड़ा था वो यहाँ पहुँचा है। अब मैं इसको लगा देता हूँ अपने इस वाले पाइप पे। तो मैंने यहाँ इस पाइप को जोड़ दिया और पानी आ गया इधर। अब मैं इसको जोड़ दूँगा अपने स्प्रिंग सेट से। अब इधर मेथी के खेत में लगातार हमें पानी देना पड़ेगा, वरना ये मेथी गहरी धूप से, दिन में अभी बहुत तगड़ी धूप लग रही है, तो उस धूप के चलते
ये हो जाएगी ख़राब। अब मैं अपने खेत के इस स्प्रिंकलर से पानी को जोड़ देता हूँ। ये हमारी फुर्कियाँ चल गई है और इस धीरे धीरे इस खेत में पानी चलेगा और मैं लग जाता हूँ अपने काम में। तो इधर तो इस काम के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत रहती है। और अब मैं कैमरा को करता हूँ ऑफ। तो अगर मैं इसमें लगे रहूँगा तो मेरा काम रुक जाएगा और 8 बजे तक मुझे सब्ज़ी तैयार करनी होती है। तो अब लगभग 6 बज चुका है। खेत में, सब्ज़ी के खेत में जगह जगह लाई और ये पौधे आ चुके हैं, तो बड़े आराम से चलना पड़ता है। दाने खेत में आने रही अब उसे लेगी एक बार फोटो खींचना बहुत और ले सो उठी 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 कोई तेल रख दे खेत मुलाई हाँ ये गणित तो इस से जाता है। तो मुँह आज अपन मित्र लोगन ले खेत में इधर ही छाड़ दिए। मॉर्निंग वॉक मेरे को तुम अब बैठो और थोड़ी देर आराम करो। मुँह काम करो खेत में नहीं अब तो तू चीज़ का होने भी भाई अपन हर जगह काम करने में कह अगर कोई गाड़ में आ गयो बोलनी ना बहुत अलजात काम है बहुत बाबरे। मतलब कोई खेती पाड़ी टाइम में हमारे जब खेत में आ गयो और बोलन बैठे ना तो यो सोची अब काम करते रहो मैं हाँ कहते रहो या तो शादी में होगा नहीं जेल फिर हाँ मैं कहते रहो। फिर हमारे मित्र ने में को नहीं लिया पुणे ब्याह की लेने एक मित्र योसले कुनन ए खाली बकवास करता है ये आदमी। तय मुँह आज मित्र लोगन खेत में ले गए मेरे को खाली तुम ले योजन सोचा मैं फ्रॉड बोलूँ ना जी कुनन बा ब्याह क्या न बोलना पूरो ये मित्र को रे खाली बकवास करता है ये दिखा फलाना दिखा अपना घर का दिखा बण का दिखा। मैं तो क्या न दिखाना यार हम खाली न करो न मित्रों। अब तुम उनसे राय प्रतिक्रिया भेजोगे तो असली का दिन भैया एक लोग पहाड़ में मित्रों ये आपके सामने मैं खेत में गया और सच न मनना यो आज मैं अल्लाह टाइम देखूँ तो मन जल्दी आ गया मैं दिख रही जी 7 बजे 7 मिनट क्योंकि हमारे नेपाली मित्र जाने वाले थे आज ना आए नहीं उनले छाने तो मनले छान में मेल का आप मैं साड़ कहीं गयो तुम मैं साड़ खेल ली जाइए भैया। तो मित्रों इनको ला करके अभी छांटना है और आज ये घर बैठे साफ तोड़ने से कुछ मैल बिल्ली प्याल का तोड़ो। अब सुबह बहुत देर हो जा रही बहुत देर क्या करें। और खेत में मैंने मित्रों को दिखाया तू कहीं लाइट से ये देख लादा अरे बहुत मन नहीं है मैं सोची मोनू ले आई चाय ये लोग तथा रखी मेल दल्ला था जिनी तब हुनी को हरीश डाल लागना ने लागना तो हरीश डाल ली दीदी। गांव पहाड़ का हमारा ये वाला मैनेजमेंट है लोगों को अच्छा नहीं लगा कि रत्ते बटे उठ बेर और सब ये काम करण लगातार हमारी वर्क चल रही रत्ते बटे न आज में लोग लोण सन करियाल लोण सन तूरियाँ लोण सन ये तरफ है ये कद्दू रख दे दिन में पादगढ़ तक टपकी ले सका दहीट पल तरफ जनू आप चनिया भी लौकी ला रहा एक लौकी और थी वहाँ पर ले जा रहे हो छोटा चल बिल्ला ले जा रहे हो ले जाओ नहीं तो 2-4 लौकी ले जाओ हैं। तो ये हमारे नेपाली मित्र भी तैयार हो गए हिमराज भी तैयार हो गया हैं चंदर भी तैयार लवली क्रीम वो बाबा रे तो ये हैं हमारे नेपाली मित्र चंदर और हेमराज। तो जा रहे घर को आज जा रहे फिर कितने लोग जा रहे हो 2 ही है हम 2 ही जा रहे हैं वहाँ वाले का कोई भरोसा नहीं है नहीं जा रहा आज भी पूरा न तो पारे यहीं सुनबल चले गए हो 14 लोग कई गाड़ी आ गई इनकी तो 7 बजे तो करो फिर इनका हिसाब किताब। चंदर का चंदर कितना पैसा देना तेरे को 1 लाख है दे इनको जितना देना है। कितना बचा के ले जा रहे हो पता नहीं कितना हेमराज कितना बचत है रे अब देखते हैं 2 महीने में 2 महीने का कितना बचत है
2 महीना भी नहीं हुआ। 2 महीना नहीं हुआ, 85 दिन हुआ होगा इस बार। तो लगभग नेपाली के हिसाब से 40-40 हज़ार रुपया तो बन ही जाएगा तुम्हारा ना, खा पी करके, मोबाइल शोबाइल ले करके। मोबाइल या सोबाइल तो और हम यहाँ चौमास में सोए रहे, ये अपने घर में खेती बाड़ी करके यहाँ आए और यहाँ आकर के 50-50 हज़ार रुपये रोज का। क्या करता हूँ मैं। तुम्हारा तो कितना है खा पी के दिखा। ये इसका बिल है 52,561। 52,561। 52,000 का वहाँ कितना रुपया होगा ये, है भाई? कितना हो जाएगा 52 का वहाँ? 90? पिछले सिर में भी लगा दे। हला वहाँ कितना हो गया इमरान? गिन ले गिन ले गिन ले गिन 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 तू भी गिन। गिन ले। यहाँ से नेपाल जा रहा है तू, कोई कोई यहाँ पर है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो चौमास में यार हमारे वहाँ इंडिया में क्या काम नहीं हुए, तुम लोगों ने अपने खेता का काम किया वहाँ, वहाँ से यहाँ आए और यहाँ से ये पैसा ले गए। फिर मित्रों अब ये घर का काम करेंगे और जाड़ों में फिर यहाँ आ जाएंगे और अपने अपने रोज़गार में जाएंगे। तो घर गृहस्थी भी इनकी चलती है और पैसा भी कमाते हैं। ये सुनने के ओ हम यहाँ घर है, गाँव सड़ गया, हमको भी ले जाओ रे नेपाल, हम भी वहाँ ही आते हैं, चाइना जाते हैं तुम्हारे साथ, वहाँ से रुपया कमा के लाएंगे। चलिए 500 रुपये और दे दे इनको, एक शाम खाना खा लेना रास्ते में, ठीक है? 26 दूना 52 तो सीधे हो गया वही। चलो 500 रुपये ये मेरी तरफ से चाय पानी पी लेना रास्ते में, हाँ। ठीक हो गया? एमराज को दे दे, हो गया? जिसको भी देता खाना वाना खा लेना। और हो गया, ठीक हो गया, कोई हिसाब किताब में चूक चाक है भाई? कोई दिक्कत नहीं? तो हम करते हैं फिर अपना काम, तुम जाओ नेपाल की ओर। इसमें तो ऐसा होगा 26,843 रुपये मेरा, 26,718 रुपये तेरे। बैठी सामा अपने फोन में बढ़ जे घर जाओ के को गठी सामान अपन अपन खून हाँ। मम बढ़ जे घर जाओ काक बदी घर जाओ। तू करारी नोट ले जा रहा है, मैं ऐसे ही धनिया बना रहा हूँ, देख रहे हैं। 21, 22, हमने भी बच्चे को, हमने घर परिवार को भी पाल लिया, आपको भी पाल लिया इधर काम करके। अगर हमने काम नहीं किया होता तो कैसा होता? ये भी तो बात है। ये जितना जितना पैसा है ना, ये सब तुमको ज़्यादा, मैं तो ये लाई मेथी धनिया करके पाल रहा हूँ, तेरे को भी दे रहा हूँ इसमें से, समझ रहा लो? ले जाओ धनी ले जाए ये मुठ। ये लौकी ले जा, धनिया ले जा, पालक ले जा, चल नेपाल को। धनिया तो होता है घर पे। ठीक है फिर चंदर हेमराज, हाँ हाँ गाड़ी आ गई। जाओ फिर, गाड़ी आ गई तुम्हारी, ढंग से जाना रास्ते में। अपनी बना रही हूँ, इसने कहा गाड़ी आ गई ना। ठीक है हेमराज, हाँ ठीक है अमा से भी, ईजा से भी मिल के जाओ ऊपर। तो मित्रों ये हैं हमारे नेपाली मित्र लोग जो अपने बरसात के टाइम पे यहाँ काम करने के लिए आ गए थे, अपने खेतों में काम करने के बाद तो गांव पहाड़ में आ गए काम करने, और उसके बाद अब खेती के टाइम में खेती संभालने वहाँ चले जाएंगे, और उसके बाद 1-2 महीने खेती संभालेंगे, फिर यहाँ आ जाते हैं काम करने के लिए। तो ऐसी लोगों की दिनचर्या रहती है। हमारा खेती का काम तो बहुत बाकी था, तो मगर ये लोग भी अपने, अब इनकी खेती हो गई होगी तो वहाँ अपनी खेती संभालेंगे। तो ऐसा रहता है गांव पहाड़ के हमारे मित्रों का। तो ये लोग अपने गांव के प्रति आज भी समर्पित रहते हैं। दूर देशों में जाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, वहाँ पर खुशियाँ मनाते हैं। अब दिवाली का टाइम आ रहा है, नवरात्रि में गए, दशा 6 दिनों में अल्लाह का बोलता ना। हाँ, तो ये होता है कल्चर। इसमें देश विदेश में जाना, रुपया कमाना, रोज़गार करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी कीमत अपने गांव पहाड़, अपने घर खेत खलिहान को छोड़ना नहीं हो सकता है मित्रों। तो आज क्या है कि लोग अब जहाँ जा रहे हैं वहीं के होके रह जाते हैं, और लिहाजा गांव पहाड़ छूट जाता है। अब धीरे धीरे नेपाल में भी वो चीज़ें नहीं रही जो हमारे पहले हुआ करती थी, वहाँ पर भी बदलाव आ गया। लोग कहते हैं कि साहब, ये भी हम सुनते हैं इनसे कि हमारे बच्चे बाहर
पढ़ाई के लिए, उसके लिए, तो ये सब चीज़ें हैं। तो दूसरी तरफ जो हमारा एक परंपरागत तरीका रहा था पहले मैनेजमेंट का, दिनचर्या जैसे हम कोनो रत्ते उठ गए 4 बजे बैठे और ब्याला 8-9 बजे जाने, जो हम ये काम कर रहे थे, इस पर बहुत ही हमारी सशक्त भूमिका में था जो काम ना। और अनाज उत्पन्न होता है, सब्जियां होती हैं, खेत खलिहान ये सो, और ये सब देश विदेश जा कर के पैसा कमा करके अपने गांव पहाड़ का डेवलपमेंट करना, वहाँ लगाना। लेकिन आज इसके विपरीत है, लोग पैसा तो खूब कमाते हैं। अब पहले हमारे गांव पहाड़ को पोस्टल इकोनॉमी कहा जाता था, पोस्ट ऑफिस से पैसा आता था, लोग नौकरी करते थे, उनके घरों में पैसा आता था और वो अपने खेत खलिहान गांव पहाड़ में लगाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब जो भी पैसा लोग कमाते हैं वो चले जाता है शहर में, वहाँ पर ज़मीनें खरीदी जाती हैं, वहीं पर लोग पैसा बड़े स्कूलों में, इंस्टीट्यूटों में बच्चों के लिए वहाँ खर्च करते हैं। तो मित्रों, गाँव पहाड़ में हमन जैसे थोड़ा कंगाल आदमी हो, धनी मेर लाई बेजबेर, इसके अपन दरगुजर चलो नो, जिनके पास अपनी नौकरी शौकरी नहीं है और ज़्यादा पैसा रोज़गार कमाने के लिए नहीं है, तो हम इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं। और इसमें भी मित्रों हम लोग कोशिश करते हैं कि, और लेबर को भी लगाते हैं, पैसा भी लोगों को खर्च करते हैं, कमाते भी हैं और लेबर को भी देते हैं। तो हमारी खेती वाले कार्यक्रम में अब 30-40-50 हज़ार रुपया लेबर को खर्च भी करना पड़ता है। तो इस तरीके का कार्यक्रम रहता है और अभी बहुत काम करना बाकी है हमारा। जोशी की हुई बाणनेर हुआ मित्रों, अब इसमें थोड़ी मिट्टी लगी रहती है ना, हाँ ठीक हूँ, लिए धोना पड़ा मट। जो ले लो नीले जो ले जो चल जाल दो। तो मित्रों हम इस तरीके का प्रबंधन करते हैं डेली का। तो रत्ते बड़े अपन लोगों ने देखो 5:30 बजे में खेती नहीं हुई है लगभग, और अब ये काम और करना बाकी है। अभी और सब्जी हमारी टूटनी, बहुत करेले टूटने बाकी हैं ना। अल्ले अगर हम चाहिए तो बहुत साग निकला, करेला चाहिए नहीं है, करेले ढूंढे ही नहीं। अब इस तरीके से हमने जोले देखो कि मैं कोई जिन तो देखो एक ले नहीं आ जाएगी। कत न जा। तो मतलब इस तरीके की सब्जी हम देते हैं मार्केट को, और लोग ले बिल्कुल कोमल एकदम पकड़ खींचना। ये सब्जी जाती है हमारी मार्केट। ये हो गया इसका, इसमें डाल देते हैं लौकिया। 10, 11, 12, 13 लोग समती 10 तो रही करेले और करेले भिंडी 4 चीज है, 5 चीज़। तो 5 आइटम ये मार्केट को जा रहे हैं, और हमारे गांव की जो दुकान है महिला समूह की, वहाँ पे ये जाएंगे। वो ये मैं फाड़ में दर लगा भी कबूल में फाड़ में एक तू ले जा, एक ये ले जाए। तो ये गया हमारा सामान मार्केट की ओर। इसको ले जा दो। ओहो हो, चल मिले बंदे, पकड़ो पकड़ो उसको। आराम से, वो बाहर छो। तो मित्रों, ये जो अभी हम तमाशा दिखा रहे हैं ना, तो लोग इन उतारण बहुत कैसे लाका यहाँ कमर से पढ़नी है। सब चीज़ ठीक है, इसका कौन भी ना हो बाजार में कि ताज़ी तोरई, लौकी, धनिया, भिंडी, करारी और करेले ताज़ा पहाड़ी। खरीदो, ताज़ा फ्रेश ऑर्गेनिक, जैविक ऑर्गेनिक ताज़ा एंड फ्रेश। तो मित्रों, यहाँ से ये हमारे दिखाई दे रहा है, ये पूरब और उत्तर साइड का एरिया बगीचे का, और इधर ये
तेल बहुत ही कई किस्म अखंड उदागरे ना पे जाने कोई मित्र लोग अगर गोरेल चाड़ गिदाड़े मुखले लग सकते ना अब कई आदमी को यार ऐसा ब्लॉग शाग जेबे देना मुंह खायल देना कौन नहीं तो एल कार्यक्रम है रियो। तो मित्रों नमस्कार सुप्रभात। ये हमारे गांव पहाड़ की जो दिनचर्या है इसे हम कहते हैं दिनचर्या। और ये मैं जो आप लोगों बतूँ आज की तीज से की बार से की त्यार से को ऋतु से सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायण से मौसम कौश चलियो और विगत 30 40 50 साल में हमारे गांव पहाड़ में क्या क्लाइमेटिक जो बदलाव आए, जो क्लाइमेटिक जोन में जो बदलाव आए उसके चलते हम खेती बाड़ी करते हैं। इसको परफेक्ट बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और कहीं से कहीं तक हम शुद्ध पानी का प्रयोग करते हैं। कोई सीवर लाइन का पानी नहीं, कोई गंदा पानी नहीं खेतों में और कोई किसी प्रकार का केमिकल नहीं, किसी प्रकार का रासायनिक दवाई नहीं। ये सब ठीक टाइम पे करते हैं जब हमें ऐसी दवाओं की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगर हम इससे पहले 2 महीने 3 महीने पहले ऋतु से पहले कोई चीज़ें पैदा करेंगे तो उसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेगा, दवाइयाँ लगानी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो मित्रों हमारा जो प्रमुख कार्यक्रम है जिसके आधार पर हम खेती बाड़ी गांव पहाड़ की दिनचर्या करते हैं वी कण आप लोगन बतूँ और जगन बतूँ कमला कि आज की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से ये सुनो आप। ये चलता हूँ आपको वो कमला के स्टूडियो में जहाँ पे हमारे पास है ललिता, चित्रा और कमला। तो आप लोगन पहाड़ में आज दिनचर्या बतूँ फिर बाद ब्लॉक को कनो समापन और फिर हम लोग नाश्ता पण कनो और फिर लागनो अपन दिनचर्या में शेष। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्ते ठीक 8 बजे बढ़िया मौसम हो पहाड़न में। तो आजुक दिनचर्या छे 25 सितंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु असौज शुक्ल पक्षी असौज नौगति और आज तृतीयाती छाजले मैं बिल्ले आप लोगन का बता की तृतीयाती 2 दिन से एक नवरात्रि बढ़ रहे भोल ही चतुर्थी थी। तो मित्रों हमारे घर बटी गंगावली प्रसिद्ध मैया मंदिर देवदार दिखिरोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। और अब हम गुरबाचन बादनू फिर नाश्तापन करवे फिर अन्य कारोबार में लागनू। तो मित्रों हमार काम धाम हमारे खेत बाड़ आप लोग ले ब्लॉगा माध्यम देख सा और हमारे दिनचर्या तिथि त्यार बार आप लोगन कहीं कौश लगा अगर भल लगा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद।